Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म द इल्यूजनिस्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2006 में रिलीज हुई एक मज़ेदार फिल्म है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर आइजनहाइम दिखाया जाता है कि ये एक मैजिक शो परफॉर्म कर रहा है। आइजनहाइम एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी मैजिक परफॉर्मेंस चल रही थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे स्मोक से किसी की सोल बन रही हो। ये देखकर लोग डर जाते हैं। इतने में चीफ और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। वो आकर आइजनहाइम को अरेस्ट कर लेते हैं कि इसने प्रिंस और किंग को धोखा दिया है। सब लोग उसे सपोर्ट तो करते हैं मगर इसका कोई खास फायदा नहीं होता। वो लोग फिर मैजिशियन को अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन्स प्रिंस पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और उससे मैजिशियन के पास्ट के बारे में बता रहा था। इंस्पेक्टर बताता है कि आइजनहाइम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसने एक मैजिशियन से इंस्पायर होकर मैजिक करना स्टार्ट किया। पहले तो वो अकेले ही मैजिक ट्रिक्स सीखा और किया करता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात प्रिंसेस सोफी से हुई। ये दोनों ही हम उम्र थे। आइजनहाइम उसे अपना मैजिक दिखाता है जिसकी वजह से प्रिंसेस उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई और फिर ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। वक्त गुजरता गया और इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लाइक करते थे। अब ये लोग सीक्रेटली मिलने भी लगे मगर क्योंकि आइजनहाइम एक गरीब लड़का था और प्रिंसेस सोफी तो प्रिंसेस थी, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। आइजनहाइम को धमकियां मिलने लगी कि उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, इसलिए वो दूसरी कंट्री में मैजिक सीखने के लिए चला जाता है और अब 15 साल बाद वो एक ग्रेट मैजिशियन बनकर वापस आया है। आइजनहाइम शो करता है और ये शो सभी लोगों को बहुत इम्प्रेस करता है। दिखाया जाता है कि इस शो में वो इंस्पेक्टर भी था जो प्रिंस को ये स्टोरी बता रहा था। अब सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और आइजनहाइम अपना मैजिक स्टार्ट करता है। वो एक ऐसे आदमी को बुलाता है जो मौत से ना डरता हो मगर इसके बुलाने पर तो कोई भी नहीं आता क्योंकि मौत का डर किसे नहीं होता। जिंदगी तो सभी को प्यारी होती है। फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा प्रिंस तो बहुत ब्रेव है। मगर प्रिंस तो प्रिंसेस सोफी की तरफ इशारा करता है, यानी वो प्रिंसेस सोफी की तरफ इशारा करने के लिए खड़ा हुआ था। ये वही प्रिंसेस थी जिसके साथ आइजनहाइम ने अपना चाइल्डहुड गुजारा था। प्रिंस के नॉमिनेट करने पे प्रिंसेस सोफी इनकार नहीं कर पाती और स्टेज पर चली जाती है। आइजनहाइम उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये वही सोफी है मगर सोफी ने अब तक उसे नहीं पहचाना था। फिर आइजनहाइम एक मैजिक ट्रिक करता है जिसके बाद सोफी उसे थोड़ा थोड़ा पहचानने लगती है। शो के एंड में जब प्रिंस और प्रिंसेस जाने लगते हैं तो मैजिशियन एक ऐसी बात करता है जिससे प्रिंसेस को पक्का यकीन हो जाता है कि ये वही आइजनहाइम है जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। अब वो दोनों छुपकर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। सोफी बताती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस बनने वाली हूँ लेकिन मुझे ये प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम पर रिवील होता है कि इन दोनों की बातें कोई छुपकर सुन रहा था और वो ये सब जाकर इंस्पेक्टर को बता देता है। वो उसे प्रिंसेस से दूर रहने का कहता है और अब हम आइजनहाइम का दूसरा शो होता देखते हैं जहाँ वो प्रिंस के फादर की पिक्चर मिनटों में बना लेता है और उनकी स्वॉर्ड को खड़ा कर लेता है और कहता है कि सिर्फ डिजर्व बंदा ही इसे उठा सकता है। सभी लोग ट्राई करते हैं, इवन प्रिंस भी ट्राई करता है मगर ये स्वॉर्ड तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं। ये देखकर प्रिंस को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जबकि मैजिक शो ख़त्म हो चुका था तो वो ऑर्डर देता है कि अब यहाँ कोई शो ना होने पाए। सोफी और आइजनहाइम फिर से मिलते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आइजनहाइम सोफी को यहाँ से भाग जाने का कहता है मगर वो इनकार कर देती है कि उससे हमारी जान को खतरा है। प्रिंस इनके खिलाफ हो जाएगा और इनको मरवा देगा। उधर प्रिंस को पता था कि सोफी आइजनहाइम से मिलने गई है। जब वो वापस आती है तो प्रिंस उसे बुला लेता है और उससे पूछता है कि तुम दोबारा आइजनहाइम से क्यों मिली। तो वह साफ जवाब देती है कि वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, इसलिए मैं उसके पास गई थी और इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात पे प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वह सोफी को मारने की धमकी देता है। इस पर सोफी कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही प्रिंस उसके मुंह पर स्लैप करता है और सोफी वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई
थी। वो सोफी के पीछे पीछे बाहर आता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। बहुत से लोग ये सब देख रहे होते हैं मगर कोई भी कुछ नहीं बोलता। दिखाया जाता है कि प्रिंस उसकी डेड बॉडी घोड़े पर रख देता है और फिर उसे जंगल में भेज देता है। नेक्स्ट डे आइजनहाइम को सोफी की डेड बॉडी नदी के पास से मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड था। डॉक्टर के चेक करने पे सोफी की बॉडी से एक मोती मिलता है, जिससे इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये सब काम प्रिंस का है, लेकिन इंस्पेक्टर इस बात को छुपा देता है और आइजनहाइम को भी चुप रहने का कहता है। अब दिखाया जाता है कि आइजनहाइम ये थिएटर छोड़कर एक और जगह पर चला जाता है और वहाँ पर ब्लैक मैजिक से ट्रिक्स दिखाता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। ये बात प्रिंस को अभी तक नहीं पता थी। दिखाया जाता है कि आइजनहाइम अपने मैजिक के जरिए लोगों की सोल्स बुलाया करता था और ये बात अभी तक प्रिंस को नहीं पता थी। जैसे ही प्रिंस को इस बात का इल्म होता है, वो इसका शो बंद करवाने के लिए लोगों को भेज देता है और मशहूर करता है कि आइजनहाइम प्रोजेक्टर के जरिए सोल्स को बुलवाता है। यानी वो रियल सोल्स नहीं होती बल्कि प्रोजेक्टर का कमाल होता है। हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर इसी चीज को जज करने के लिए वहाँ पर जाता है और शो में बैठकर शो देखने लगता है, मगर वो इस चीज को जज नहीं कर पाता। अब वो आइजनहाइम को अरेस्ट कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे करते हो। बाहर आइजनहाइम के फैंस खड़े हो जाते हैं और नारे लगाते हैं कि अगर इसे ना छोड़ा तो हम इस बिल्डिंग पर अटैक कर देंगे। अब इंस्पेक्टर कहता है कि अपने फैंस को रोको वरना मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो आइजनहाइम बाहर आता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मेरा मैजिक झूठा था, मैं सिर्फ इल्यूजन्स क्रिएट करता हूँ। ये कहकर वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। आइजनहाइम अब फिर से शो करता है। इस बार वो सोफी की सोल को बुलवाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा मर्डर किसने किया। तो वो बताती है कि मेरा मर्डर आप लोगों में मौजूद है। अब हम पर रिवील होता है कि प्रिंस भी अपना गेटअप चेंज करके वहाँ पर ये शो देखने आया था ताकि वो देख सके आइजनहाइम कैसे मैजिक करता है। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। शो के बाद इंस्पेक्टर आइजनहाइम को वार्न करता है कि अब तुम यहाँ मैजिक नहीं करोगे। इंस्पेक्टर उसे डराता धमकाता है, पर एक्चुअली इंस्पेक्टर को खुद ही डर था कि कहीं सोफी की सोल सच ना बोल दे और यूं प्रिंस पकड़ा जाएगा। मगर आइजनहाइम इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने शो नहीं रोकूंगा। साथ ही वो इंस्पेक्टर को चैलेंज करता है कि नेक्स्ट शो में इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा और ये कहते ही उठकर चला जाता है। अब आइजनहाइम अपने शो का सारा कंट्रोल और थिएटर के सभी काम अपने मैनेजर को दे देता है। इवन वो अपना थिएटर भी मैनेजर के नाम कर देता है। शायद वो ये चाहता था कि अगर कोई इशू बने भी तो वो संभाल ले। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब शो स्टार्ट होना था। रात को शो स्टार्ट होता है। आइजनहाइम दोबारा से सोफी की सोल को बुलाता है। दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर भी अपनी सभी तैयारी करके वहाँ मौजूद था। अब आइजनहाइम सोफी की सोल बुलाता है और उससे बातें करने लगता है। इंस्पेक्टर ये देखते ही उसे अरेस्ट करने आता है, मगर देखते ही देखते आइजनहाइम सोफी की सोल के साथ गायब हो जाता है, जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। इंस्पेक्टर उसके घर पर भी जाता है मगर वो तो कहीं भी नहीं था। अब स्वॉर्ड पे लगा ग्रीन मोती देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो जाता है कि ये काम क्राउन प्रिंस का ही है। तो उसे पता चलता है कि प्रिंस एक मतलबी इंसान है और वो इंस्पेक्टर के साथ भी सिर्फ इसीलिए है ताकि किंगडम हासिल कर सके। वो एक लालची इंसान है। इवन वो अपने फादर को भी मारना चाहता है। अब सारी बातें इंस्पेक्टर प्रिंस के फादर को एक लेटर में लिखकर भेज देता है। इंस्पेक्टर प्रिंस के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी कुछ जान गया हूँ। प्रिंस को अपना भांडा फूटते देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इंस्पेक्टर पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर इतने में सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं क्योंकि किंग तक ये लेटर पहुँच चुका था। वो इतने सारे सोल्जर्स देखकर डर जाता है और सोचता है कि अब इसकी इंसल्ट होगी क्योंकि उसने सोफी को वाकई मारा है और अब अपने फादर को मारने की प्लानिंग कर रहा था। जब सभी लोगों को उसका ये सच पता चलेगा तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इस डर के रहते प्रिंस खुद ही को शूट कर लेता है। दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी पॉकेट से सोफी का नेकलेस गायब था। वो एक रेलवे स्टेशन के पास से जा रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आइजनहाइम के जैसा एक इंसान नजर आता है, लेकिन इंस्पेक्टर के देखते ही वो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है।
इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये नेकलेस इसी ने लिया है और ये दरअसल आइजनहाइम ही है जो अपना भेस बदलकर यहाँ से जा रहा है ताकि वो ये नेकलेस सोफी को वापस दे सके। यानी सोफी अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। हम पर रिवील होता है कि वाकई ये दोनों एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। सोफी के मरने का प्लान बनाया गया था, उसका मर्डर नहीं हुआ था। प्रिंस उसे मारने गया जरूर था मगर उसने मारा नहीं था। ये सब उनका क्रिएट किया हुआ ड्रामा था ताकि दोनों एक साथ रह सकें। आइजनहाइम ने प्रिंस की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था कि उस रात आखिर हुआ क्या था। साथ ही उसने सोफी को भी कोई ड्रिंक पिला दिया था जिसकी वजह से उसकी सांस तो रुक गई थी मगर दिल धड़क रहा था। अब हम पर रिवील होता है कि वो डॉक्टर भी उनके साथ मिला हुआ था जिसने प्रिंस को फंसाने में उनकी हेल्प की। ये सब देखकर इंस्पेक्टर खुद पे जोर जोर से हंसने लगता है कि कैसे इन सब ने मिलकर उसे पागल बना दिया। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम आइजनहाइम को माउंटेन्स के पास देखते हैं जहां सोफी पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी और वो उसे वही नेकलेस दे देता है जो उसने इंस्पेक्टर की जेब से निकाला था। अब ये दोनों वहां माउंटेन्स पर हंसी खुशी अपना घर बसा लेते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.